समस्त देशवासी भाइयों को मैं कमलदेव चौपाल का राम राम और जितने भी हमारे गुरु भाई हैं उनका सत साहिब। कुछ बातें हैं जो आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा। जो आप भूल चुके हो उनको याद दिलाने का कोशिश करूँगा और समस्त देशवासी भाइयों से निवेदन है कि इनसे पूछें कि आप जो कहते हो हम शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं, क्या यही शास्त्र अनुकूल भक्ति है और कैसा शास्त्र अनुकूल भक्ति है? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई प्रमाण हमें बता दो कौन सा शास्त्र अनुकूल आप भक्ति करते हो, क्योंकि ये कोई शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं हुआ जो आपका गुरुजी जो 18 नवंबर 2014 से अब तक जेल में बंद है और आप शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहे हो। कहीं ऐसा लिखा है कि कहीं किसी भी वेद शास्त्र, किसी भी दुनिया के किसी भी पुस्तक ने लिखा है? इनसे पूछो, हमारे भगत भाइयों से पूछो, मेरे देश के वासी समस्त भाइयों, इनसे पूछो कि दुनिया में ऐसा कौन सा शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, बला बला दुनिया भर का जितने भी है, किस में ऐसा लिखा है कि तुम्हारा गुरु को जेल करवा दो और फोटो को भोग लगाओ, जूते चप्पल को दंडवत प्रणाम करो? ये कौन सा शास्त्र वेद में है जो आज ये दावा करते हैं कि हम शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं? तो ये शास्त्र अनुकूल भक्ति है या कहते हैं ना, अपने मनमाना करने से कुछ नहीं होगा। दुनिया में जो सच्चाई है वो कभी छुप नहीं सकता। अरविंद सिंह जी सत साहिब, दुनिया में जो सच्चाई है वो कभी छुप नहीं सकता। आप चाहें कितने भी पाखंड क्यों ना कर लो, कितने भी लोग दिखावा क्यों ना कर लो, लेकिन सच है जो सच ही रहेगा, उसे कोई छुपला नहीं सकता। आप चाहें कितने भी भक्ति कर लो, दुनिया में लोग दिखावा कर लो, लेकिन सच्चाई यही है कि आप शास्त्र अनुकूल नहीं, आप बिल्कुल कायर, पाखंडी, धूर्तबाज, जितने भी गलत शब्द आता है उस अनुकूल आप भक्ति कर रहे हो। ये कौन सा भक्ति है शास्त्र अनुकूल, जिसका गुरुजी 11 साल से जेल में बंद है और आप लोग पाठ प्रकाश भोग लगाने का काम करते हैं? प्रकट दिवस, बौद्ध दिवस, बला बला दुनिया भर का आप जो है आडंबर कर रहे हैं। तो आपका शास्त्र अनुकूल क्या यही है? मेरे देशवासी भाइयों, इनसे कोई प्रश्न कीजिए। ये दुनिया में ढोंग पीटता है, दुनिया में लोग दिखावा के लिए दिखा रहा है, हम ऐसे भंडारा कराते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम वो करते हैं, हम ये करते हैं। इनसे पूछो, तुम जो कहते हो शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हो, किस जगह पर दुनिया के किसी भी वेद शास्त्र पुराण में कहाँ पर लिखा है जो आप अपने गुरु को आजीवन कारावास करवा के पांच महिला क्या एक बच्चे का मौत का कारण बनाकर, क्या रामपाल जी महाराज का आदेश था जो आप लोगों ने कोर्ट में बयान दिया था कि हमने इनके कहने से इन्हें मार दिया और सबूत दिखाया, इस तरह से मारा? क्या यही था शास्त्र अनुकूल भक्ति? 40,000 सेना लगा था रामपाल जी महाराज को गिरफ्तारी के लिए, क्या यही था शास्त्र अनुकूल भक्ति? 27 करोड़ रुपए खर्च हुआ था सरकार को
रामपाल जी के गिरफ्तारी के लिए। क्या यही है शास्त्र अनुकूल भक्ति? और भी इतने सारे धांधली हुआ, हजारों घायल हुआ, क्या यही शास्त्र अनुकूल भक्ति है? 29 को आजीवन कारावास हो गया और उसमें से 28 जमानत पर रिहा हो गया, और एक जिसे आप भगवान कहते हो, जिसे आप गुरु कहते हो, उनको छोड़कर सबको रिहा करवा दिया। क्या यही है आपका शास्त्र अनुकूल भक्ति? कोई इनसे क्यों नहीं पूछता? क्या तुम्हारा यही शास्त्र अनुकूल भक्ति है? पाखंडियों, कायरों, दुनिया में ढिंढोरा पीटते हो, शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, और सिर्फ लोग दिखावा करते हो और कुछ नहीं। पिछले बार भी संत रामपाल जी महाराज आजीवन कारावास हुआ था, जिसमें जमानत नहीं करवाया था, उनको छोड़ दिया था, जेल में ही रहने दो। 22 महीने जेल में रहा। सजा काटने के बाद, उनके आचरण को देखने के बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया, है ना। बिल्कुल उसी तरह इस बार, अब तक इतने दिन हो चुका है, किंतु किसी ने भी नहीं आज तक जमानत व और भी कोई कार्य करने की कोशिश किया है। ये सर्व संगत को सिर्फ दिखाने का काम किया है और झूठ फूट का अफवाह उड़ाने का काम किया है कि हमारे गुरुजी के वकीलों को 1 लाख रुपया फीस जब भी हर बार देना पड़ता है। ये सब झूठी अफवाहें हैं। क्यों? क्योंकि आज तक ये कोई सबूत नहीं दे पाया है, और ना तो संगत इनसे लेने का कोशिश करता है। क्यों? उनको तो ये लगता है कि भाई इतने बड़े समागम कर रहा है तो ठीक ही कर रहा है। उनको ये लगता है कि ठीक ही कर रहा है, इसीलिए अंधा भक्त बनकर उनके पीछे लगा हुआ है। जबकि सच्चाई कुछ और है। बिना जाने, बिना प्रश्न किए उनके पीछे लगा है। मैं पूछता हूं, एक भी आप सबूत दिए हो? नहीं दिए हो। सिर्फ सोशल मीडिया पे बलम दुनिया भर के सेवादार लगा रखे हैं, झूठ फूस के खबरें पूरी दुनिया में फैलाने का काम करते हैं। ऐसा क्यों? विचार करें भगत भाइयों। ये कुछ नहीं, ये सब के कारण सिर्फ इतना ही है कि आप और हमको खामोश होने का कारण है, इसीलिए इनका मनोबल बनते जा रहा है और सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ये बन भी रहा है जानते हुए भी। आज मालिक के दया से ढेरों प्रमाण सोशल मीडिया पे आ चुका है, उसके बावजूद भी आंख बंद करके इन पे भक्ति की पाठ पढ़ाते हैं। दुनिया में पाखंड फैलाने के बावजूद भी कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। कृष्णा राजपूत, सत्साई बहन जी, पाखंड कर रहे हैं और दुनिया को दिखा रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं। अरे आपको अगर बोलने की क्षमता ना हो, सच बोलने की क्षमता ना हो, तो कम से कम इनके पीछे ना लगे, इनका समर्थन ना करें और सच का हमेशा सहयोग करें और विचार करें कि क्या सही है और क्या गलत है। ये इतने सालों से लूटता आ रहा है, इतने सालों से लूटता आ रहा है और हम और आप लुटाते आ रहे हैं। क्यों? भक्ति के नाम पर, भगवान के नाम पर, भंडारे के नाम पर
और भी तरह तरह के आडंबर के नाम पर कभी कुछ आए दिन होते रहता है। हम पूछते हैं आप लोगों से, क्या आप हम कहाँ पर हैं कभी देखे हैं, कभी विचार किए हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता है किसी के पास। क्या सुनना, क्या देखना, बस लगे रहो, अपने कामों में लगे रहो, अपने भक्ति में लगे रहो। इतना टाइम नहीं, जो कह दिया उसको सुन लिया, बस चल रहा है, अपनी तो कट रही है। भगत भाइयों, देखा देखी भक्ति नहीं होता है, और ना कोई काम आने वाला है। भक्ति अपना दिल से होता है, अपना विचार से होता है, ना कि किसी के कहने से नहीं होता है। कर्म अपना अपने हाथ, करेगा सो भरेगा। किंतु इसका मतलब ये नहीं कि रामपाल जी महाराज ने ये सब किया। अगर किया भी है, अगर मान लीजिए रामपाल जी महाराज अगर गुनहगार है, तो उसका भी सबूत हमारा आप नहीं दे सकते हैं, दुनिया को नहीं बता सकते हैं। अगर बेगुनाह है तो भी नहीं बता सकते हैं। तो फिर किस बात की भगत रहे, किस बात के भगत हो, और किस बात की भक्ति कर रहे हो? क्या यही है तुम्हारा गुरु राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, या संजय, या पवन? आंख खोलो और जागो। आपके गुरु 11 साल से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, और आप हैं जो सच्चाई दुनिया में बोलने के जगह पाखंड का ढिंडोरा पीटे जा रहे हो। ये देखो पुस्तक ये हो गया, ये देखो पुस्तक ऐसा है ऐसा है। अरे पुस्तक में क्या है नहीं है वो तो है, किंतु आपका गुरु कहाँ है, क्यों है, इसका कभी विचार क्यों नहीं किए, और क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आप जानते हो कि हमारा गुरु जी निर्दोष है, तो आप अपने गुरु के लिए अब तक क्या किए हो? अरे आप सतलोक इतने बड़े पाखंड करने के बाद सपने देखते हैं हमें सतलोक जाना है। हम सतलोक जाएंगे। सतलोक और कर्म क्या है, कोई लेना देना नहीं। गुरु जय भार में भक्ति कर रहे हैं। 11 साल हो गया, 1-2 साल नहीं, 11 साल हो गया है। आप जानते हो सच्चाई क्या है, फिर भी कहने की हिम्मत नहीं रख पा रहे हो। क्या यही भक्ति है? क्या ऐसे सतलोक चले जाओगे? अरे जो सोशल मीडिया पे दुनिया के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रख पा रहा हो जो व्यक्ति, वो भला काल के सामने, काल के माथा पर पैर रख कर क्या कैसे चला जाएगा सतलोक? इनसे क्यों नहीं पूछते कि आप कहते हो हम शास्त्र अनुकूल करते हैं भक्ति, तो दुनिया के ऐसा कौन सा शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, जितना भी हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे किसी भी धर्म में, ऐसा कहाँ पर लिखा है कि आप अपने गुरु को आजीवन कारावास करवा दो, जेल करवा दो, 5 महिला 1 बच्चे की आरोप लगवा दो, और भी देशद्रोह का आरोप लगाकर उनको आजीवन कारावास करवा दो, और आप भक्ति करो? कौन सा वेद, कौन सा शास्त्र, कौन सा उपनिषद, कौन सा पुराण में ऐसा लिखा है? आप ढिंडोरा पीटते हो, हम शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे देशवासी भाइयों,
जरा इनसे पूछो आप कौन सी शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहे हो। और मेरे भाइयों, आप हमें जरा बताओ आप कौन सा शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहे हो। क्या यही शास्त्र अनुकूल भक्ति है जिसके ऊपर आप इतने ज्यादा आडंबर रचे हो, उनका तो पता नहीं और आप शास्त्र अनुकूल भक्ति करने में लगे हो। शास्त्र अनुकूल कर रहे हो, दुनिया को कहते हो शास्त्र अनुकूल हम भक्ति कर रहे हैं, जबकि आप जानते हो, दुनिया जानता है कि आपका गुरु 11 साल से आजीवन कारावास का सजा काट रहा है और इतना बड़ा केस देशद्रोह का मुकदमा लगा है और आप कहते हो शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं विचार करते, क्यों नहीं इनसे प्रश्न करते? क्या यही है शास्त्र अनुकूल आपकी भक्ति, जिसका गुरु 11 साल से कारावास में है और आप शास्त्र अनुकूल कभी कहते हो पाठ प्रकाश करते हैं, कभी भोग लगाने का काम करते हो और सबसे बड़ी बात कहते हो कि गुरु जी भगवान है। अरे आज आप कह रहे हो गुरु जी भगवान है, इनसे पूछो। आज ये कह रहे हैं गुरु जी भगवान है। 18 नवंबर 2014 से पहले क्या वे भगवान नहीं थे? जब इनके पीछे 15-15, 20-20 काला कमांडो हथियार लेकर इनके आसपास चारों मेर रहा करता था, क्या उस टाइम भगवान नहीं थे? उस टाइम तो रामपाल जी महाराज थे। वो उनको तबीयत खराब था, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया, उनको डॉक्टर से इलाज चल रहा था, कह रहा था इलाज चल रहा है। उस टाइम रामपाल जी महाराज थे और आजीवन कारावास होने के बाद कह जाता है कि गुरुजी भगवान है, गुरुजी भगवान है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसा कौन सा जेल है जो धाम है? पूरी दुनिया के अंदर में ऐसा कौन सा जेल है जो धाम है? जेल क्यों बना गया है? जेल बनाने का रीजन क्या है, मतलब क्या है? जेल तो इसलिए होता है ना, जो गुनाहगार अपना सजा वहां पर भुगते काटे, इसीलिए मेरे समझ से जेल है, यानी हर गुनहगार उसमें सजा काटा जाता है। और धाम आप कहते हो क्योंकि आपका गुरु उस जेल में है, तो आपके लिए जेल धाम हो गया है। इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि हमारा गुरु जेल में है तो जेल धाम हो गया। जेल में है तो क्या कहते हैं कि लीला कर रहे हैं। जागो भाइयों, जागो और जगाओ, अपने भक्तों को, अपने भाइयों को, अपने देशवासियों को सच्चाई से अवगत कराएं। जागो और जगाएं। देखा देखी भक्ति से नहीं होने वाला कुछ भी, भक्ति अंतर आत्मा से होता है। अगर कोई कुछ कह दिया तो हम उसके पीछे लग गए, कोई कुछ कह दिया तो हम उसके पीछे लग गए, ये भक्ति नहीं होता है मेरे देशवासी भाइयों। ये भक्ति नहीं है, ये तो सरासर धंधा है, धंधा, और रियल धंधा है। रामचंद्र जी सतसाहेब भगत जी, लालचंद जी सतसाहेब, शिवराम जी सतसाहेब, सभी देशवासी भाइयों को दास का सतसाहेब। मुन्नू जी सतसाहेब। तो ये भक्ति नहीं है। आप किस भ्रम में जी रहे हो, किस छलावे में जी रहे हो, जबकि जो आपको
कर भक्ति करवाएगा, जो आपको जहाँ ले जाएगा, जो मार्ग दिखाएगा, जो आपको राह दिखाएगा, उसको तो आप लोग आजीवन कारावास की सजा करवा चुके हो। इतना बड़े मुकदमा उन पर लगा चुके हो। देशद्रोह, ये बहुत बड़ा एक दाग है। देशद्रोह का राजद्रोह नहीं, पूरा देशद्रोह मानव जीवन के ऊपर एक देशद्रोह का मतलब पूरा मानव जीवन का नाश करने वाला। ऐसे ऐसे मुकदमा लगा है जिनके ऊपर आप उनके सच्चाई जानते हैं वो कि आपका गुरु निर्दोष है, और आप अपना निर्दोष साबित करने के जगह पूरा सोशल मीडिया पे देश दुनिया में आप ये दिखा रहे हो कि हमारे गुरुजी भगवान है। इतने बड़े तत्वदर्शी का शिष्य आप हो, आप जानते हो आपका गुरु भगवान है। तो भगवान है तो क्या वह खुद आ जाएंगे? पहले भी तो खुद नहीं आए थे। पहले भी तो उनको जमानत, उनको आचरण देखकर उनको रिहा किया गया था। उस टाइम भी किसी ने जमानत नहीं कराया था। और आज 18 नवंबर 2014 से अब तक आजीवन कारावास की सजा काटते हुए 28 लोगों को जमानत करवाया गया। वह निकल गया बाहर। और एक संत जिसे आप भगवान कहते हो, उनसे दर्शन करने के लिए व्याकुल रहते हो, उनसे मिलन के लिए व्याकुल रहते हो, हैं? उसी 28 संगत जिसने आया है, उसको तो जब अपना गुरु को छोड़कर वो आ कैसे गया? कहते हैं भगवान है तो अपना भगवान को छोड़ के वो आ कैसे गया? आपके हमारे को यदि भगवान मिले, आपको अगर भगवान मिले तो क्या आप उन्हें छोड़ के चले आओगे? नहीं। हमें यदि मिले तो हम तो नहीं छोड़ के आने वाले। तो ये कुल मिला के ये है कि ये इनका पूरा सिस्टम जो है यही था और है। अब वो अपना षड्यंत्र में आज कामयाब हुआ है, जिसका पीछे मेन कारण यही है, हम और आप सर्वसंगत। क्यों? यदि इनके पीछे ना होता तो आज इतना बड़ा घटना नहीं होता। इतना दिनों से आज हमारे मालिक आजीवन कारावास नहीं होता। इनके पीछे जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम और आप भगत लोग हैं। उनके रिश्तेदार तो दूर जाने दो। क्यों? रिश्तेदार तो रिश्तेदार जितने भी है उनको तो सिर्फ और सिर्फ संपत्ति का लालच था और है। चाहे उसका बेटा हो मनोज वीरेंद्र, चाहे उनकी बेटी हो मंजू अंजू, चाहे वे अनारोमाई हो, इन सबको संपत्ति का लालच था। लेकिन आप हमको क्या था? हम और आप को तो भक्ति करना था ना। हमको तो भगवान से मतलब था ना। तो हमने भगवान की बात कभी सुना है या समझने की कोशिश भी नहीं किए हैं। जबकि जाते समय पूरी दुनिया में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। उनसे सोशल मीडिया पर जब कहा गया इतने सारे गुंडे आश्रम में आपके थे, तो आपका गुरु, आपका भगवान उस टाइम क्या कहा था कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। इस बात को आज तक आप हम किस विचार तक नहीं किए। क्यों कहा मेरी नहीं है? और आज
इतने सारे फेक वीडियो बना दिया, इतने फेक वीडियो बना दिया, चाहे जहां घुसा देता है, और ये अपना मकसद में कामयाब हुआ। और आप हमको सबको ऐसा बेवकूफ, ऐसा गुमराह करने का काम कर रहा और हो रहे हैं। इतने बड़े तत्वदर्शी का शिष्य, इतने बड़े नालायक, इतने बड़े तत्वदर्शी का शिष्य इतने बड़े नालायक कैसे हो गया? इतने बड़े जगत गुरु, जगत का जो गुरु है उनका शिष्य इतना नालायक कैसे हो गया? ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे महाभारत में इतने सारे महान महान सेनाएं था, बिल्कुल वैसे ही दूर रही, वैसे ही आज ये सर्वसंगत हो गया है। कुछ गिने चुने भगत ही है जो मालिक की सच्चाई जानकर पूरी सोशल मीडिया में बताने का काम करते हैं, लेकिन उसे सब गलत तरीके से उन्हें देखता है। क्या? गुरुद्रोही है। विचार करें मेरे देशवासी भाइयों और गुरु भाइयों, जो कह रहा है ये गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही, पहले बात तो ये किसी को भी कहने का हक है क्या, सिवाय हमारे गुरु जी के? मेरे समझ से किसी को भी पास ये अधिकार ना था ना है, सिवाय गुरु जी के, जो किसी भी हमारे भगत भाई को जो कह सके कि ये गुरुद्रोही है। अगर कह भी रहा है तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। और उससे भी बड़ा गुनाह तो तब हो रहा है मेरे भाइयों, उससे भी बड़ा गुनाह तो तब हो रहा है कि हम उसकी बात को मान लेते हैं जो कहता है कि ये गुरुद्रोही है, उसकी बात को मानते हैं। क्या गुरुजी ने कभी किसी को कहा गुरुद्रोही है? कबीर साहब ने कमालन को कभी कहा ये गुरुद्रोही है? मालिक ने तो हमेशा यही कहा है, निंदक नियरे राखिए। निंदक जो निंदा चुगली करता है उसको नियरे राखिए। यहां अगर जो सच बोलने का काम करता है, दुनिया के सामने अपने भक्तों को सच्चाई बताने का काम करता है, उसे गुरुद्रोही बता दिया जाता है। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक ना न्याय विचार, वेश्या ओढ़े मुलमुल खासा गलमतियों के हार, पतिव्रता को मिले न खादी सूखा निरत आहार, निरंजन धन तेरा दरबार। बिल्कुल ये बात फिट हो चुका है भगत भाई। आज यही ये जो है जितने बेश्याएं हैं, आज देखिए मालिक के नाम पर सर्व संगत के इतना बड़ा बेवकूफ बना रहा है। कितना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा षड्यंत्र किया हुआ है जो किसी को भी गुरु जी से मिलने नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई कोशिश भी करता है वहां तक जाने की, वहां तक जाते जाते उसको ऐसा उलझा दिया जाता है, या तो अच्छी तरह से पिटाई कर दिया जाता है, जो ज्यादा दीवाना होता है अंदर ले जाके अच्छी तरह पिटाई कर दिया जाता है, या किसी तरह डरा धमका कर उसे भगा दिया जाता है। क्या मतलब है? अरे हम कहते हैं ऐसी भक्ति से हमको बिल्कुल ही मतलब नहीं होना चाहिए। क्या? जहां मास्टर नहीं होगा, अगर हमारे मास्टर नहीं होगा भगत भाइयों, तो हम क्या पढ़ेंगे? हम अपने ही मास्टर को कारावास करवा के
हम अपने विद्यार्थी के साथ उनके साथ जो कह दिया उनकी बात मान के उनके ऊपर इतना बड़ा काम करवा दिए, और आज भक्ति की बात करते हैं, मर्यादा की बात करते हैं। ये विचारणीय विषय है भगत भाइयों। भक्ति मर्यादा क्या है? अरे कौन सा भक्ति, कौन सा मर्यादा? श्री राज चौधरी जी सर साहेब, क्या है भक्ति, क्या है मर्यादा? कौन सी भक्ति, कौन सा मर्यादा? अब मर्यादा की बात करते हो, क्या है मर्यादा? किसको कहोगे मर्यादा? अरे क्या आप मर्यादा में हो? मित्रों, मेरे देशवासी भाइयों और मेरे गुरु भाइयों, आपसे मैं पूछता हूं, अभी आप लोग जितने भी जुड़े हैं, आप में से कौन व्यक्ति है जो मर्यादा में है? मर्यादा में एक भी दुनिया अभी शिष्य जितने भी है, अगर एक भी कहे मर्यादा में है तो सबसे बड़ा महामूर्ख होगा। या तो महामूर्ख होगा, या तो उसे पता नहीं होगा, या तो एक नंबर का पाखंडी होगा। क्यों? आप जिसे आप मर्यादा कह रहे हो, आपका गुरु 11 साल हो चुका है आजीवन कारावास की सजा जेल भुगतते हुए, काटते हुए, तो आपको ये मर्यादा कैसा हुआ? आपके आंखों के सामने, आपके सामने जानते हुए कि आपका गुरु निर्दोष है, वो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, और आप मर्यादा की बात कर रहे हो? क्या आप मर्यादा में हो? ऐसी कौन सी मर्यादा है आपकी? ऐसे कैसे मर्यादा है? आपका घर में आपका पिता जेल चला जाए, वो भी आपको पता होते हुए भी कि हमारा पिता निर्दोष है, और उनको अगर जेल कर दिया जाए, और आप उनको कानून प्रक्रिया करने की जगह, अगर आप कितने भी महामूर्ख हो, तो आप जरूर जो है कोशिश करोगे कि हमारे पिताजी किस तरह से बाहर आए। जितने भी आपके पूंजी हो वो सोचोगे कि हम लगाकर उनको कैसे बाहर लेके आए। ये जरूर सोचोगे आप, कितने भी कमजोर क्यों ना हो। और आज आप, जबकि ये एक तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, ये तो चाहे सरकार गिराने का काम करने वाला है और करता है। क्या यही आज कहता है कि कभी बीजेपी को वोट दो, कभी कांग्रेस को वोट दो? विचार करना भगत भाइयों, क्या बीजेपी को अगर जैसे कहता है वोट दो, तो क्या कांग्रेस वाले इनके गुरुजी के कोई नहीं लगता? क्या उनके शिष्य नहीं है, उनके औलाद नहीं है? या कांग्रेस वाले को कहता है वोट देने के लिए, तो क्या बीजेपी वाले कोई नहीं लगता इनके? इतना बड़ा दोगलापन क्या आपके हमारे गुरुजी कर सकता है? देखिए, भक्ति मालिक ने एक एक वचन जो है उंगलियों पे रट के हमें आपको बताने का काम किया। हाँ, ये दुर्भाग्य की बात है कि हम क्या समझे और क्या नहीं समझे, ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज नीर खीर का निबेरा करने के जगह पाखंड में उलझते जा रहे हैं। मालिक ने कहा था कि हे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। क्या नीर खीर का निबेरा आपने 11 साल में अब तक आप लोगों ने किया? 11 साल से क्या हम आप सभी ने मिलकर नीर खीर का निबेरा अब तक कर पाए हैं क्या? हमें क्या होगा? हमारी बुद्धि कहाँ? अरे बुद्धि ही तो दिखा, इतने दिन सत्संग जो सुनाया, हम और आपको बुद्धि तो दिखाया, सुनाया, समझाया।
बस सब आज दास के नजरों में देख रहा हूं, भक्तों को वो सबसे बड़ा डर बैठ गया है। किसका? उसी का जिनके पीछे लगा है। और जबकि कहते हो आप मर्यादा में है, विशेष थोड़ा सा भटक गया था, कहते हो मर्यादा में अगर कोई है तो आप विचार करें भगत भाइयों, जब आपका मालिक ने, आपका भगवान, आपका गुरु ने क्या कहा था सोशल मीडिया पर जाते समय, ये राष्ट्रीय सेवा समिति मेरी नहीं है, तो आप सब के सब उन्हीं के पीछे तो लगे हो, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के, तो आप मर्यादा में कैसे हो? आप में से अगर किसी के पास है हिम्मत जो ये कह सके कि ये वीडियो गलत है, फेक वीडियो है, किसी के पास हिम्मत हो तो। लेकिन दास ये बता सकता है कि अभी वीडियो कॉलिंग जितने भी आ रहा है सब के सब फेक वीडियो कॉलिंग आ रहा है। कोई मतलब नहीं, कहते हैं हम भगत हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, भगत हैं, भक्ति कर रहे हैं गुरु जयभान में। किसी वेद शास्त्र में ऐसा हो कहीं प्रमाण, यार उनका गुरु जेल में बंद है, ये भक्ति शिष्य ऐसे शिष्य हो? मैं तो कह रहा हूं, ये हम और आप छाती पीट के ठोक के कहते हैं कि हम रामपाल जी महाराज का शिष्य हैं, तत्वदर्शी का शिष्य हैं, दुनिया को कहते हैं, लेकिन सही अपना गिरावान झांक कर देखो तो आपको शर्म आएगा भगत भाइयों, शर्म आएगा। अगर थोड़ा सा भी विचार करोगे तो अपने आप के ऊपर शर्म आएगा, घिनना होगा कि हम कितने बड़े महामूर्ख हैं। क्यों मूर्ख क्यों हैं? इसलिए मूर्ख हैं कि हमारा पिताजी, हम जिसको कहते हैं हमारा भगवान, हमारा गुरु, 11 साल से जेल में बंद है और हम ये क्या कर रहे हैं? अरे अगर आप जानते हो कि हमारा गुरु जी निर्दोष है तो कभी निर्दोष साबित करने का कोशिश किए हैं? कदाचित भी नहीं। हमको क्या लेना देना, हमारी इतनी बुद्धि का हम ये सोच लेते हैं। और हमारे पास ये बुद्धि है कि हम जानते हैं कि गुरुजी भगवान है, जेल में लीला कर रहा है। जय जय साहब के बोल के करल जाए छे। कभी विचार करने की इतना है, हम लोगों के पास समय नहीं मिलता है। खाना पीना, रोटी कपड़ा, पालन लालन पालन, बाल बच्चे, यही है और क्या है। थोड़ा देर मिला समय तो 2 मंत्र कर लिया और थोड़ा फोटो के आगे कर लिया है। और दुनिया को हम बताने चलते हैं क्या, पत्थर पूजे तो हरि मिले। दुनिया को ज्ञान देते हैं, पत्थर पूजे तो हरि मिले, तो मैं क्यों ना पूजूं पहाड़, इनसे तो चक्की भला जो पीस खाए संसार। दुनिया को बताते हैं कि ऐसा है, तुम ऐसे साधनाएं करते हो, और हम कहते हैं हम शास्त्र अनुकूल। अरे यही शास्त्र में यही लिखा है क्या, जो आप फोटो को, जूते चप्पल को ऊपर दंडवत करो, फोटो को भोग लगाओ, कौन सा शास्त्र में लिखा है भाई? कौन सा वेद पुराण में लिखा है? आज देखो जितने भी पुस्तक है ये सबके सब फर्जी साबित हो चुका है। सारे पुस्तक फर्जी, एड्रेस सब फर्जी, जहां छपता है वहां पर क्या पाउडर बनता है। कितने बड़े धोखा हमारे और आप लोगों के से किया जा रहा है। फिर भी जागने की जगह अरे हम जो है पाखंड में उलझे जा रहे हैं। हमारा रामपाल जी भगवान है, हमारे रामपाल जी भगवान है, तो जेल में कौन है? हमारा रामपाल जी जब भगवान है तो जेल में कौन है? तो क्या लीला कर रहे हैं? जेल में ही लीला होता है क्या? और लीला भी है, किया है
आप जानते हो लीला कर रहा है, तो हमें भी बता दो, 2-4 लीला हम भी थोड़ा समझ लें कौन सा लीला हो रहा है। यहाँ तो लीला, गुरुजी तो एक भी लीला नहीं कर रहा है। यहाँ तो लीला, सारे के सारे लीला कौन कर रहा है? वो लीला कर रहा है जिसके लिए रामपाल जी महाराज ने कहा था ये मेरी नहीं है, वो आदमी लीला कर रहा है। वो लीला तो हम बहुत सारे दिखा सकते हैं, और आप हमें 2-4 लीले दिखा दो जो जेल में करता हो। गुरु जी लीला कर रहा है। यानी अब यहाँ पर विचार करना भगत भाइयों, अब यहाँ पर इतने बड़े हो चुके हो आप, जो कहते हो कि गुरु जी लीला कर रहा है। यानी गुरु के लीला आप में किसी में भी हिम्मत है जो आप बता सकते हो कि गुरु जी लीला कर रहा है? क्या इतना समर्थ है वो आप, जो आप गुरु जी के लीला को समझ सको? क्या कहते हैं? गुरु जी लीला कर रहा है। इतने बड़े हो चुके यहां पर आप। तो मेरे देशवासी भाइयों, जागो और इन पाखंडियों को, इन कायरों को सच्चाई से अवगत कराओ। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। अब माली सींचे 100 घरा, ऋतु आए फल होए। कि बोले धीरे धीरे होगा, सब कुछ होगा, बस खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। उससे भी ज्यादा अपने भगवान पर विश्वास करना होगा, जब जाकर होगा। ये नहीं कि हमारे गुरु भाई ये आज ये कह रहा है तो वो फाइनल है, ये सही है, उसको पीछे नहीं, कदापि नहीं। इस भक्ति मार्ग में अगर हम और आप किसी पर भी आसक्त होते हैं, उसके ऊपर वो होते हैं, तो उस जगह सबसे बड़ा गुनहगार हम और आप खुद हो जाते हैं, किसी पर नहीं, सिवाय गुरु के अलावा किसी का भी बात को नहीं। हाँ, सुनो, सबकी सुनना जरूरी है, लेकिन उसका निवेरा करना है। कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा, तब जाकर आप शीश होंगे। कोई मतलब नहीं, हमें तो भक्ति करना है। अगर ऐसा ही अगर सब सोच लिया होता, और ऐसे ही अगर सब सोच लेगा, तो हम कहते हैं कोई भी व्यक्ति अपने औलाद भी नहीं पैदा करेगा, अपना औलाद भी पैदा नहीं करेगा। क्यों करेगा? औलाद यदि सोच लेगा आपको कर्म करना है, करते रहना है, मेरे समझ से औलाद भी पैदा नहीं करेगा। क्यों करेगा? माँ बाप किसी का भी हो है, कहते अल्लाह करे जिस तो, माँ बाप किसी का भी हो, वो उनको क्या सपना होता है हमारा, अरे हमारे उम्र ये से हो जाएगा तो हमारे बच्चे हमारे ध्यान रखेंगे। वो इसलिए उन पर, अगर उनको पता चलेगा कि नहीं ये हमारे कोई काम नहीं आएगा, तो कदाचित वो कुछ नहीं करेंगे। तो भगत भाइयों, टाइम काफी हो चुका है, और भी भगत भाई लाइव आने वाला होंगे या आगे होंगे, तो आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि विचार करें और सच्चाई है जो दुनिया को बताने का काम करें। दास का नाम कमल देव चौपाल है, मोबाइल नंबर 62000404, बिहार का रहने वाला हूं, समस्तीपुर जिला है। तो इसी के साथ भगत भाइयों, मैं अपनी बात यहीं खत्म करना चाहूंगा। विचार करें और किसी के ऊपर आसक्त ना हो,
नीर खीर का निवेरा स्वयं करें। तो एक बार सभी भगत भाई मिलकर अपने परमपिता परमेश्वर कबीर साहब, रामपाल जी कबीर साहब को एक बार जयकारा लगाते हैं। उसके साथ अपना लाइव यहीं पर खत्म करेंगे। ताकि मालिक दया करे। बंदी छोर जगत गुरु तत्वदर्शी सतवादी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब जय हो बंदी छोर की।